हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने प्रीवियस वीडियो में टेबल 2.5 हमारी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। अब वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। नेम ऑफ द एनिमल, टाइप ऑफ मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। 4 हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई नेम है एनिमल का और किस तरीके का मूवमेंट होता है। वॉक एंड फ्लाइज, चलते हैं और उड़ते हैं। और कौन सा बॉडी पार्ट, किस बॉडी पार्ट का जो हाउस फ्लाई है वो यूज़ करती है मूवमेंट के लिए। लेग्स एंड विंग्स। नेक्स्ट है फिश। फिश जो है स्विम करती है और मूवमेंट के लिए फिन्स का यूज़ करती है। किस बॉडी पार्ट का यूज़ करती है? फिन्स का। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है मूवमेंट जो है उसमें फ्लाई टाइप्स का मूवमेंट होता है। और किस बॉडी पार्ट का यूज़ करती है बटरफ्लाई मूवमेंट के लिए? विंग्स का यूज़ करती है। फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो जंप और होप करते हैं, कूदते हैं। कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं? लैग्स। ऐसे ही आपका काऊ। काऊ जो है वो वॉक करती है और किस बॉडी पार्ट का यूज़ करती है मूवमेंट के लिए? लैग्स का। What conclusion can you draw from the data given in the table 2.5? क्या निष्कर्ष निकलता है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं टेबल 2.5 को? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। विभिन्न प्रकार के जानवरों में विभिन्न प्रकार की मूवमेंट होती है। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, होप और जंप। एनिमल्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, दौड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं और कूदते हैं। इस तरीके की मूवमेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में होती है। दीज एनिमल्स यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरीके से एनिमल्स जो है अपनी बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। दे मे यूज़ विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। और इस तरीके से वो विंग्स का यूज़ करते हैं, लेग्स का यूज़ करते हैं और भी कोई ऑर्गन हो सकता है जिसकी मदद से वो मूव करते हैं। Here we have identified animal based on the types of movement and the body parts used for movement. यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट जो है और कौन सा बॉडी पार्ट का यूज़ करके एनिमल जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स। मूवमेंट के बेसिस पे किस तरीके से हम एनिमल की ग्रुपिंग करेंगे। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो साइज़ में डिफ़र कर रहे हैं दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में, शेप में डिफ़र कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में डिफ़र कर रहे हैं, कलर में डिफ़र कर रहे हैं और भी कोई भी फीचर्स हो सकते हैं। सम ऑफ दिस फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जिस तरीके से हम लोगों ने प्लांट्स की ग्रुपिंग की थी उसी तरीके से एनिमल्स की ग्रुपिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइवर्सिटी को समझने के लिए। नोआ साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक हैं। जानकी अमल एक साइंटिस्ट हैं और ये बॉर्न हुई थी 1897 में। 1984 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ये बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट वो लोग होते हैं जो प्लांट की स्टडी करते हैं। उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट वर्क के प्रति उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है और उन्होंने बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज़ को इकट्ठा करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उनका एक रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। और टू प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। और उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में। उनका बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और वो जो थी वो हेड थी, इंस्टीट्यूशन जो है एक बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी वो हेड रही हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए जिससे कि जो प्लांट की जो वैरायटी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें
और जो प्लांट की जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व कर सके। सक्सेसफुल स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट की एक सक्सेसफुल स्टोरी है। दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये रियल स्टोरी है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला की। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ most evergreen forest and its rich biodiversity. The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. जो लोग साइलेंट वैली के आसपास रहते थे वहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो बनने जा रहा था। तो जो लोग थे वो इनके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो है वो डैम बने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बने। इससे क्या होगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम बन रहा था उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते थे। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो जो जंगल में विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता और हमें बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं उनको काटना पड़ता। जब अगर हमें ये डैम का प्रोजेक्ट अगर हमें शुरू करना है तो ये सारे जो पेड़ पौधे हैं इन सबको हमें काटना पड़ता। तो इस वजह से जो हमारी हरियाली है वो उसको भी, जो हमारे आसपास जो हरियाली है वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाती। इस चक्कर से वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कोई डैम बने। The battle against the proposal of a hydroelectric dam across the Kunthi Puja river persisted for 10 years. और जो लोग थे उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को बनने से रेजिस्ट किया और इस चीज़ के लिए उन्होंने 10 साल तक आंदोलन चलाया। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letter to editors, articles in newspapers, seminars, and petitions and appeal in court. The movement was successful in saving the Silent Valley. वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हर तरीके से बहुत सारे स्टेप्स उठाए, उन्होंने जागरूकता फैलाई लोगों को फॉरेस्ट के प्रति। फिर उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिखे और उन्होंने पेटिशंस फाइल की कोर्ट में और बहुत अपील की और लास्ट फाइनली वो लोग जो हैं लास्ट में वो सक्सेसफुल हुए। वहाँ पे फिर लोग जो है उन्होंने मना कर दिया था डैम, यहाँ डैम नहीं बनेगा, तो इस चीज़ में वो लोग कामयाब हुए। 2.3 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। You might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings. जब आप नेचर वॉक कर रहे थे तो आपने देखा था कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के वातावरण में रहते हैं। You have also recorded movement of animals in table 2.5. आपने मूवमेंट भी रिकॉर्ड की थी एनिमल्स की। टेबल 2.5 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की मूवमेंट जो है उस टेबल को आपने कंप्लीट किया है कि उन्होंने कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ किया मूवमेंट के लिए। Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या जो मूवमेंट जो होती है एनिमल्स की वो सराउंडिंग पर डिपेंड करती है? Let us consider fish and goat as examples. अब हमने फिश और गोट का एग्जाम्पल लिया है, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि किस तरीके से जो एनिमल्स है उनमें मूवमेंट होती है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। फिश लिव इन वाटर। मछली जो होती है वो पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड fins फॉर मूवमेंट इन वाटर। फिश जो होती है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स कि एक अलग तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, आगे से पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है, फिर पीछे से पतली होती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर की उसकी फिश की बॉडी होती है और फिन्स की हेल्प से वो मूवमेंट करती है वाटर के अंदर। आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है फिगर 2.8 में, बॉडी पार्ट यूज बाय एनिमल्स फॉर मूवमेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको फिश दिया है। ए फिश स्विम्स इन वाटर। फिश जो है वो पानी में तैरती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स की मदद से। फिगर 2.8a गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। गोट जो है वो लैंड एरियाज में रहती है और वो लेग की हेल्प से मूवमेंट करती है लैंड पे। द साइज एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। और जो साइज़ होता है, शेप्स होती है एनिमल्स की, वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये गोट है, ये गोट जो है वो वॉक कर रही है ग्राउंड पे विद द हेल्प ऑफ लेग्स। वो कौन सा बॉडी पार्ट का यूज़ कर रही है मूवमेंट के लिए? लेग्स का यूज़ कर रही है। एक्टिविटी 2.10 लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज।
Look at table 2.6. Recreate a similar table on the blackboard. आपको टेबल 2.6 जो है उसको कंप्लीट करना है. List the names of plants and animals or your classmates have observed in these regions or already known about it. आपको प्लांट्स और एनिमल्स के नेम बताने हैं जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ आपने डिस्कस किए हैं जिस रीजन में आप रहते हो, और भी कोई एग्जांपल्स हैं आपको जो पता है उनको आपको इसमें ऐड करना है. टेबल 2.6 एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग वातावरण में होते हैं. सीरियल नंबर 1. इन द डेजर्ट में कौन सा एनिमल सर्वाइव करता है आपको ये बताना है. कैमल. ऑन माउंटेन्स में किस प्रकार का प्लांट पाया जाता है या ट्री पाया जाता है आपको ये बताना है. दियोदार ट्री. इन द ओशन में सागर में कौन सा एनिमल सर्वाइव कर सकता है. फिश. इन द फॉरेस्ट लॉयन. एनी अदर आपको ये बताना है कि और किसी बेसिस पे आप बता सकते हो. हमने ले लिया लैंड एंड वाटर के बेसिस पे ले लिया. तो लैंड एंड वाटर के बेसिस पे आप बता सकते हो कि टर्टल जो है वो एनिमल जो है वो पानी में भी सर्वाइव करता है और ज़मीन पे भी सर्वाइव करता है. नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ. डेजर्ट एरिया में मंगूस पाया जाता है. ऑन माउंटेन्स में किस प्रकार का प्लांट पाया जाता है या आपको कोई एनिमल का नेम पता है वो आपको लिखना है. स्नो लियोपार्ड. ये माउंटेन्स में ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है. इन द ओशन में वेल पाई जाती है, ये भी एक प्रकार की मछली है. इन द फॉरेस्ट में टाइगर. एनी अदर मैंने आपको बोला था लैंड एंड वाटर के बेसिस पे हम लोग बताएंगे. तो आप एग्जांपल ले सकते हैं. फ्रॉग जो है लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप. इन द डेजर्ट कैक्टस. ठीक है, कैक्टस क्या है, एक तरीके का प्लांट है जो डेजर्ट में सर्वाइव करता है. ऑन माउंटेन्स पे आप जूनिपर्स एक प्रकार का ट्री होता है जिसकी शेप जो होती है वो कॉनिकल होती है. इन द ओशन में कौन सा एनिमल होता है. क्रोकोडाइल. इन द फॉरेस्ट फॉक्स. और सैलेमेंडर्स जो है ये एक प्रकार की छिपकली होती है जो लैंड पे भी सर्वाइव करती है और पानी में भी सर्वाइव करती है. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स. आपने अभी तक क्या देखा. प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं उनके बारे में आपने क्या समझा. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स. और आपको ये ऑब्जर्वेशन आपका जो क्लासमेट्स है उसके साथ आपको डिस्कस करनी है. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन. आपने टेबल 2.6 में देखा जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो एक प्रकार के एरिया में जो पाए जाते हैं वो उन एनिमल से डिफरेंट, प्लांट से डिफरेंट होते हैं जो दूसरे प्रकार के रीजन में पाए जाते हैं. डूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, जब आप सभी बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं क्लासरूम में, एलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस प्लांट्स विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान. तो एलेक्स बोलती है कि जो कैक्टस प्लांट्स होता है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और फ्लैशी होती है. फ्लैशी मीन्स जेल बहुत होता है इस तरीके के पौधे में, और ये राजस्थान में पाया जाता है. ठीक है, फिगर 2.9 में आपको कैक्टस का प्लांट दिखाया गया. कैक्टस विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन अ डेजर्ट. फिगर 2.9 माया शेयर्स दैट शी सॉ दियोदार ट्रीज इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश. माया भी अपनी स्टोरी शेयर कर रही है. वो ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में दियोदार वृक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. और ये जो पेड़ होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं. इट मीन्स ट्रायंगुलर शेप के होते हैं. एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस. उनकी ब्रांचेस जो ऐसी होती है कि अगर उन पर आइस जब गिरती है तो वो ईजीली नीचे गिर जाती है वहाँ से. नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आप देखेंगे जो इस प्रकार के दोनों प्रकार के जो पौधे हमने अभी डिस्कस किए जो डिफरेंट रीजन्स में जो पाए गए थे वो एक दूसरे से बहुत अलग है. वाई इज़ इट सो. ऐसा क्यों है. वाई डज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर. ऐसा क्यों है कि जो कैक्टस प्लांट है वो राजस्थान में ही सर्वाइव कर सकता है और जो हमने ट्री पढ़ा देवदार का वो सिर्फ हिमालयस के रीजन्स में या माउंटेन्स रीजन्स में ही सर्वाइव कर सकता है.
ऐसा इस वजह से क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेट अस फाइंड आउट, चलो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स। बहुत जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, बहुत कम पानी होता है वहाँ पे। अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। जो हॉट डेजर्ट वाला जो एरिया होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. तो इस तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए दोनों ही कंडीशन जो है वो अडेप्ट करनी पड़ती हैं। The fleshy stems of plants found in desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. जैसे कि हमने पढ़ा जो कैक्टस जो होता है उसकी फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, वो डेजर्ट में पाया जाता है। तो जो उस कैक्टस की जो स्टेम होती है वो फ्लैशी मीन्स उसमें जेल जैसा होता है। तो उसमें जेल जो होता है उसमें पानी होता है, वो पानी ही उन्हें सर्वाइव, जब सूरज की बहुत तेज़ गर्मी होती है तो इसी वजह से वो प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाता है, इसी वजह से वो गर्मी को झेल पाता है। कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस। और इसी जेल में जो है वो पानी होता है, इसी वजह से वो ऐसी जो टेम्परेचर होते हैं इन जगहों के वहाँ पे वो प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। और जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ हमेशा बर्फ़ बनी रहती है। In order to survive in such conditions, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. तो उस कंडीशन में अगर ट्री को सर्वाइव करना है तो उसकी लीव्स ऐसी, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जब उस पर स्नो गिरती है तो वो ईजिली जो है वो नीचे गिर जाए। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्रीज इनेबल दैम टू डू सो इजीली। जो कॉनिकल शेप होती है, ट्राइंगल शेप का होता है देवदार का जो ट्री होता है, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो झुकी हुई होती है, उसको मदद करती है कि जो आइस जो है वो आराम से नीचे फिसल के नीचे आ जाती है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। आपने देखा जो बायोडाइवर्सिटी है वो रीजन से रीजन अलग अलग होती है, मतलब वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग होंगे और दूसरे रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग होंगे, क्योंकि वो वहीं का जो एटमॉस्फेयर है उसी में वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो हर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन। लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। आपको अभी यहाँ पे इमेज दिखाई गई है कैमल, जो हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान में भी दिखाए गए कैमल। फिगर 2.11 में एक कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। फिर आप देखिए एक कैमल दिखाया गया है जो लद्दाख के रीजन में सर्वाइव कर रहा है। What are the differences you observe between them? आपको क्या डिफरेंस दोनों कैमल में नज़र आता है? What advantages do these differences provide to these camels? क्या कौन सी एडवांटेजेस जो हैं, जो कैमल्स में जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो क्या चीज़ उनको हेल्प करती है एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने में? द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विद वाइड होप्स। जो कैमल हॉट डेजर्ट में रहते हैं उनके पैर बहुत लंबे होते हैं विथ वाइड होप्स मीन्स जो उनके नाखून होते हैं, नाखून के पास जो होता है, नाखून के पास जो उनका ऐसे उनके नाखून होते हैं कि वो वाला जो एरिया जो होता है वो गद्दी जैसा होता है, जिसकी वजह से उनके जो पैर जो है वो रेत में धंसते नहीं हैं, उसको हम हूव्स बोलते हैं। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy deserts without sinking into the sand. Alex जो है उसके ग्रैंडमदर उसको बताती हैं कि जो कैमल राजस्थान में सर्वाइव करता है उसके बहुत लंबे पैर होते हैं और उसके बहुत चौड़े हूप्स होते हैं, जिस वजह से वो उस रेत में, डेजर्ट में कैमल जो है वो वॉक कर पाता है और उसके जो हूफ्स जो हैं, उसके जो पैर हैं वो उसमें दसते नहीं हैं, वो इजीली वहाँ से जो दूसरी जगह पे अपने पैर जो है वो सर्वाइव कर लेता है। On the other hand, the height and legs of camels in cold desert are comparatively shorter than those found in a hot desert. दूसरी तरफ आप देखेंगे जो हाइट और लेग्स होते हैं कैमल्स के कोल्ड डेजर्ट में वो बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट डेजर्ट। These short legs allow them to walk easily in mountain regions.
जो उनके छोटे पैर होते हैं तो वो बहुत आसानी से माउंटेन्स रीजन्स पे इसी वजह से वो चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है। तो जब उनके छोटे पैर जो हैं वो आसानी से उन ऐसे रीजन्स पे वो इजीली वॉक कर लेते हैं। इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट ईजी अवेलेबल ईजीली। डेजर्ट एरिया में खाना आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है। कैमल स्टोर फूड इन द हम्स। कैमल जो है वो अपना फूड जो है वो हम्स में स्टोर करते हैं। कैमल जो होता है उसके पीठ के ऊपर वाला जो हिस्सा जो ऊंचा उठा हुआ होता है उसे हम हम्प बोलते हैं। कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। कैमल्स जो हॉट डेजर्ट में जो सर्वाइव करते हैं उनका एक ही हम्प होता है जो उसे हेल्प करता है जब खाने की कमी होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें उनके बहुत सारे, जब वो एक बार जो खाना खाते हैं तो उनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और फैट्स जो है वो अपने इसी में स्टोर करके रख लेते हैं, और जब उनको खाने की कमी होती है तो उससे उन्हें पूरा सारा न्यूट्रिशन जो है उनकी बॉडी को मिल जाता है। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स ईच। जो कैमल्स कोल्ड डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं उनके 2 हम्प होते हैं। दीज 2 हम्प श्रिंक इन लेट विंटर्स। और जो ये 2 हम्प होते हैं वो विंटर सीजन में क्या कहते हैं, विंटर क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, बिकॉज छोटा हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट। क्योंकि वहाँ पे खाना जो है वो ज़्यादा पर्याप्त खाना जो है वो कोल्ड डेजर्ट में उन्हें नहीं मिल पाता है। एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर इन देयर हम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर उस टाइम पे जो खाना उन्होंने स्टोर कर रखा होता है हम्स में, जो भी उन्हें फैट्स और जो न्यूट्रिएंट्स जो उन्होंने स्टोर कर रखे हैं उसी की मदद से वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं उस समय। Moreover, they grow long hair from head to neck, which help them survive in the cold winters of Ladakh. और उनके जो हेड और नेक पे जो बाल होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं ठंड से बचने में। जो मतलब कि कैमल जो है लद्दाख वाले की हम बात कर रहे हैं, तो वो उनकी जो बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो उन्हें बहुत हेल्प करते हैं टू उसको सर्दी से बचने के लिए। What other features can help camels to survive in the deserts? कौन से फीचर्स होते हैं जो कैमल को हेल्प करते हैं कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं? अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग द ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो अपने अपने ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा है राजस्थान में कैमल के बारे में, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड डू नॉट स्वेट। काशी जो है वो राजस्थान से, वो कहती है जो कैमल जो है वो यूरिन जो है वो बहुत कम मात्रा में करते हैं, और उनका जो डंग है, डंग जो मीन्स जो वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, क्योंकि उसमें से वो अपना जो पानी है उसकी मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि वो पानी जो है वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, इसलिए उनका जो डंग है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। एज कैमल डू नॉट लूज़ मच वाटर फ्रॉम द बॉडीज। जिस तरीके से कैमल जो है अपनी बॉडी से कम पानी जो है वो मतलब वो एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पानी की वहाँ बहुत कमी होती है, इसीलिए वो पानी को जो है वो स्टोर करके रखते हैं, और जिससे कि वो कई दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर पाएँ। दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बिना पानी पिए वो कई दिन सर्वाइव कर सकते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो अपना जो पानी जो है उसको स्टोर करके रखते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडोडोंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। माया जो है वो प्लांट्स के बारे में बातें करती है कि बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स जो है होते हैं, रोडोडेंड्रॉन्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और ये शोला फॉरेस्ट जो है नीलगिरीज का पहाड़ी इलाका है, वहाँ ये पाए जाते हैं इस तरीके के फ्लावर्स। Here rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds. और जो रोहोडेंड्रम्स होते हैं, ये जो पौधे होते हैं वो बहुत कम हाइट के होते हैं, क्योंकि ये माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, और इनके लीव्स जो होती है वो बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो हवा बहुत तेज़ चलती है, इस तरीके से वहाँ पे इसी तरीके के जो हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऑन माउंटेन टॉप्स, हाउएवर पेमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, पेमा जो है वो सिक्किम से है, मेंशन दैट शी हैज़ ऑब्जर्व रोहोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाय माउंटेन्स टू बी टॉलर, सो इवन प्लांट्स such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions.
इसी तरीके से जो क्या कहते हैं, पेमा जो सिक्किम में रहती है, वो ये कहती है वहाँ के जो रोहोडेंड्रम के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं और उनकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं जो हमने नीलगिरीज के फीचर्स देखे रोहोडेंड्रम प्लांट के। सागर टेल्स his classmate that he went to the Andaman and Nicobar Islands with his parents for a special event. सागर जो है वो अपने क्लासमेट से बोलता है कि हम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जब अपने पेरेंट्स के साथ गए थे किसी इवेंट में, he saw huge whales and colorful fish in the ocean. उसने बहुत बड़ी वेल मछली देखी और बहुत सारी कलरफुल फिश उसने जो है वो सागर में देखी थी। His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water. उसके फादर ने उनको यह भी बताया कि जो फिश की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो उसको बहुत हेल्प करती है स्विम करने में, पानी के अंदर स्विम करने में बहुत हेल्प करती है। तो आपको पहले ये मैं दिखा देती हूँ, ये रोहोडेंड्रम जो है वो नीलगिरीज में शॉर्ट हाइटेड प्लांट होते हैं। और नेक्स्ट आप देखिए रोहोडेंड्रम इन सिक्किम, ये थोड़ा टॉल हाइट के होते हैं और इनके कलर्स जो है वो भी डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो एरिया टू एरिया जो है वो डिफ़र कर रहे हैं। We have learned that the plants and animals living particular regions have special features that make them fit to survive there. हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक विशेष एरिया में जो रहते हैं तो उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं और उसी फीचर्स के वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। जो उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं वही प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में एक पर्टिकुलर रीजन में, उसी को हम अडेप्टेशंस बोलते हैं। The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous regions. आपने deodar tree के बारे में पढ़ा था और height आपने देखी थी rhododendron प्लांट की। तो वो लोग जो है अपने अपने जो दोनों जो है वो माउंटेन रीजन में सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने वहीं का जो एटमॉस्फेयर है उसको अडॉप्ट कर रखा है, तो इसी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। The place where plants and animals live is called their habitat. जिस जगह पे पौधे और जानवर रहते हैं उसको हम habitat बोलते हैं। For example, the habitat of sea turtle is the sea or the ocean. Habitat जो है sea में, समुद्र में जो turtles रहते हैं या फिर ओशन में जो रहते हैं तो उनको वही उसी जो environment में वो survive कर सकते हैं, तो उसी को हम adaptation कहते हैं। The habit of a camel is the hot or the cold desert. एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोहोडेंड्रम इज़ द माउंटेन्स। आपने देखा जो हैबिटेट है जो कैमल का वो हॉट है, और मतलब कि वो हॉट और कोल्ड डेजर्ट में ही सर्वाइव करते हैं, और हैबिटेट जो रोहोडेंड्रम का वो है माउंटेन्स, मतलब वो पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो हैं पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो दोनों का जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर द सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल्स, उनका जो खाना है, उनका जो पानी है, उनको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, और जो उनका घर है, और जो उनकी और भी आवश्यकताएं हैं वो उनके हैबिटेट पे डिपेंड करती हैं। इसी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। कई प्रकार के पौधे और जानवर जो हैं वो सेम हैबिटेट को शेयर कर लेते हैं। हैबिटेट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। हैबिटेट जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी भी रीजन की बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना। नोआ साइंटिस्ट, अब ये साइंटिस्ट हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सलीम अली 1896-1987। सलीम अली जो हैं ये साइंटिस्ट हैं, ये 1896 में बॉर्न हुए थे और 1987 में इनकी डेथ हुई थी। ट्रेवल अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया और उन्होंने कई प्रकार के बर्ड्स को देखा। ही प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड द ट्रेवल रूट्स एंड हैबिटेट्स। और उन्होंने काफ़ी ट्रेवल रूट्स किए, तो उन्हें बहुत सारे पक्षी वहाँ दिखाई दिए और उन्होंने उनका हैबिटेट देखा। उन सबको उन्होंने उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कलेक्ट किया। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर टू कंजर्व दिस रीजन्स। और उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया
हाइट जहाँ पे विभिन्न प्रकार के बर्ड्स जो है पाए गए थे जिस एरिया में, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योलादियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान, ये नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है। गंथाइटू बर्ड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, मांड्या कर्नाटका में है ये सेंचुरी है, ये कर्नाटका में है। आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व, ये एग्जाम्पल्स हैं उन रीजन्स पे जहाँ पे इन्होंने वर्क किया है, वहाँ की जो बर्ड्स इस सेंचुरी में रहती हैं या इस नेशनल पार्क में रहती हैं उनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है वहाँ पे। उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने कलेक्ट कर रखी है। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने 10 बुक्स जो हैं वो बर्ड्स के जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनके ऊपर 10 बुक्स को लिखा है। ही इज़ रेफर टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1976, उनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1976 में। What are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? और कौन से तरीके हैं जिनसे आप प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे आप बता सकते हो। वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड, एक तरीका होता है कि जो लैंड में रह रहे हैं उस तरीके से आप बताइए उनके हैबिटेट को, एंड दोज दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। ये हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात कर रहे हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो पौधे और जानवर सिर्फ लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का एग्जांपल हो गया ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जो घास के मैदान में पाए जाते हैं और जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। The plant and animal that live in water are said to live in aquatic habitats. जो plants and animals जो पानी में रहते हैं उनको हम aquatic habitats बोलते हैं। Some examples of aquatic habitats are pond, lakes, river and ocean. बहुत सारे examples हैं aquatic habitats के, जैसे कि तालाब हो गया, झील हो गई, नदियाँ हो गई और सागर हो गया, समुद्र हो गया। Some animals such as frog can live in water as well as on land. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मेंढक, वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज़ डैमेज, क्या होगा अगर हम उनके प्लांट और एनिमल के हैबिटेट को डैमेज कर देंगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट, क्या होगा अगर ग्रास को घास खाने को नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, उसको जिस तरीके का रीजन चाहिए। तो सभी एनिमल्स का और प्लांट्स का अपना अपना हैबिटेट होता है। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर, क्या फ़िश जो है बिना पानी के सर्वाइव कर सकती है। चेक विद योर पेरेंट्स, grandparents and neighbors to know about the plants, bird, insects or any other animals they used to see frequently in their childhood. आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, आप अपने आसपास जो भी लोग होते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं प्लांट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में और कोई भी एनिमल्स के बारे में, जो भी आपने अपने बचपन में देखे थे। बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स आपने बचपन में देखे होंगे लेकिन वो अभी नहीं हैं क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो जो हैं और वो इंडेंजर्ड हो गए हैं। These changes often happen when habitats are damaged. ऐसा क्यों होता है जब उनके हैबिटेट्स डैमेज हो जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो सब खत्म हो जाता है, तब ऐसा होता है। द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज, दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर जब उनका हैबिटेट्स जो है प्लांट्स का या एनिमल्स का वो डैमेज हो जाता है, वो क्यों होता है, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता है, खाने के लिए फूड नहीं मिलता है और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो हैबिटेट्स है वो डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं वो ख़त्म, उसमें जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं।
The population of a Bengal tiger, cheetah, and great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities. Population जो है बंगाल टाइगर की और चीता की, ग्रेट इंडियन bustard की, वो कम हो गई है क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो जो मानव गतिविधियों के कारण वो ख़त्म हो गए हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. और गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कि हम जो है बायोडाइवर्सिटी को हम जो है वो प्रोटेक्ट करें. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर. जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये जो है 1973 में जब पॉपुलेशन जो है बंगाल टाइगर की ख़त्म हो रही थी तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था. द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन 2022. ये वाला जो प्रोजेक्ट है चीता वाला ये 2022 में आया था जिससे कि जो पॉपुलेशन है चीता की वो रिस्टोर हो सके, ठीक है, वो बनी रहे. सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स हैव बीन डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. इसी तरीके से जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो एनिमल है ये भी इसके लिए भी बहुत सारे एरियाज़ पे इनको प्रोटेक्ट किया गया है और बहुत सारे स्टेट्स में ये पाए जाते हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है. ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट sacred groups. Sacred groups are undistributed patches of forest. Sacred groups जो है वो ऐसे patches हैं forest के अंदर. The size में vary from quite small to very large. उनकी जो size जो मतलब इसमें छोटे बड़े सब तरीके के animals जो है वो रहते हैं. Sacred groups are found all over India. ये पूरे भारत में सभी जगह पाए जाते हैं. दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये घर होते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों के और पौधों के, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स. और इसमें बहुत सारे दवाइयों के पौधे जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वो सारे पौधे सेक्रेड ग्रुप्स में होते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी. और उसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? वहाँ के जो लोकल में जो लोग रह रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग उसको प्रिजर्व करते हैं. एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स. और कोई भी किसी भी जानवर को कोई भी व्यक्ति जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा. एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स. और ना ही जो है वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसको कोई काटेगा. दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इस तरीके से जो है सेक्रेड ग्रुप्स को की जो कम्युनिटी है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है और वो ये उसको बोलते हैं ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ये खजाना है. फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन. आपको सेक्रेड ग्रुप्स जो आपके रीजन में पाए जाते हैं उसके बारे में आप पता कीजिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ. हमें अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें खुद प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो प्लानट है वो फुल ऑफ लाइफ है, उसमें लाइफ पॉसिबल है. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को मतलब कि हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट कर सकते हैं और एनिमल्स जो हैं उनको सर्वाइव करने में और थ्राइव करने में, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके. तो इस तरीके से हमको खुद ही जो है वो प्रोटेक्ट करने हैं. इस तरीके से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो जो है वो हरी भरी रहेगी. थैंक यू.